जी दोस्तों, द जापान हाउस से शुजा है नई एक्सरसाइज के साथ आपकी खिदमत में हाजिर है। देखिए, लिसनिंग एक्सरसाइजेज और ये जो ग्रामर की एक्सरसाइजेज हैं ये बहुत ज़रूरी हैं। एक्सरसाइज करने से आपको ये पता चलता है कि आप कहाँ खड़े हैं अभी जापानीज लैंग्वेज में, आपको कितनी आ गई है। ठीक है, पढ़ते रहें और फिर एक्सरसाइज करके देखें कि हाँ जी अब आप कहाँ खड़े हैं, अब आपको कितना आता है। तो एक्सरसाइजेज जो हैं, ये लिसनिंग की एक्सरसाइज और ग्रामर की एक्सरसाइजेज जो हैं ये हम कर रहे हैं। इनको फॉलो करते रहिए, इनकी प्रैक्टिस करते रहिए और फिर अपने आप को असेस करते रहिए कि हाँ जी अब आपको कितनी जापानीज लैंग्वेज आ गई है। तो ये असेसमेंट में बहुत कारआमद एक्सरसाइज हैं, इनको बिल्कुल अंडर एस्टिमेट ना करें, ये बहुत अहम एक्सरसाइज है। तो आइए चलते हैं नई एक्सरसाइज की तरफ, ग्रामर की, और फिर देखते हैं कि आप अपने आप को एवेल्युएट करें कि कितना आपको आता है। ठीक है, चलिए आइए चलते हैं एक्सरसाइज की तरफ। जी, एक्सरसाइज नंबर 9 का पहला क्वेश्चन हम शुरू करते हैं। ये लिखा हुआ है पाती, कताकाना में पार्टी को पाती। जब कताकाना में लिखा हुआ है इसका मतलब है कि ये डेफिनेटली नॉन जापानीज वर्ड है। तो आप इसको सोचेंगे कि इसके करीब तरीन इंग्लिश वर्ड क्या हो सकता है। तो पाती लिखा हुआ है, पाती यानी पार्टी। पार्टी वा इत्सु ई दिस का, पार्टी कब सही रहेगी। तो इत्सु नी, इत्सु गा, इत्सु ओ, इत्सु तो, इत्सु गा ई दिस का कब। इत्सु का मतलब कब, इत्सु गा ई दिस का तो पार्टी कब सही रहेगी, यानी पार्टी कब रखें। यानी दूसरे लफ्ज़ों में आप यूँ समझें कि वो पूछ रहा है कि पार्टी कब रखें। अच्छा जनाब, दूसरा क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं हम। ये मे की खांजी है, मे मतलब आँखें। नो नाका, नाका मतलब अंदर, आँख या आँखें। प्लूरल और सिंगुलर जापानी ज़ुबान में एक ही होता है। मे नो नाका नी गोमी डैश हाइते इताई दिस, आँख में कूड़ा पड़ गया है उसकी वजह से दर्द है। हाइरू का मतलब दाखिल होना, और हाइरू की ते फॉर्म है हाइते। स्वारू पैटर्न का वर्ब है, रू पे ख़त्म होने वाला वर्ब है, स्वारू पैटर्न का है, तो इसलिए इसकी ते फॉर्म बन जाएगी हाइते। मे नो नाका नी, आँख के अंदर। गोमी मतलब कूड़े को कहते हैं, कूड़ा करकट। गोमी गा हाइते इताई दिस, इताई का मतलब है दर्द, और ये ई एडजेक्टिव है। इताई दिस दर्द है, आँख में कूड़ा पड़ गया है, दर्द है। तो मेनो नाकानी गोमी गा हाइते। ठीक है, हमने कहा था कि जो चीज़ ना ऑब्जेक्ट हो, ऑब्जेक्ट है लेकिन ऑब्जेक्ट नहीं भी, सब्जेक्ट है लेकिन सब्जेक्ट नहीं भी है, क्योंकि गोमी जो है वो बेसिकली सब्जेक्ट तो है लेकिन खुद से कोई काम नहीं करता। कूड़ा करकट खुद से तो कोई काम नहीं करता, तो इसके साथ वाह नहीं लगाते बल्कि गा लगाते हैं। मेनो नाकानी गोमी गा हाइते, वैसे भी वाह की यहाँ पे ऑप्शन है ही नहीं, तो आपने या तो गा ही लगाना है, क्योंकि है ये सब्जेक्ट के तौर पे काम कर रहा है गोमी। ठीक है, तो गोमी गा हाइते इताई दिस। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 है अनोमी से वा। ये मीसे की खांजी है, मीसे मतलब दुकान। अनोमी से वो दुकान, वा नान यू नामाए दिस का, यानी वो दुकान किस नाम की दुकान है, उस दुकान का नाम क्या है। नान तो यू नामाए दिस का, ये हम पढ़ चुके हैं। तो यू के ऊपर हमने एक पूरा लेसन दिया है, अगर उसको लेसन को देख लें दोबारा तो आपको समझ आएगा। नान तो यू नामाए दिस का, उस दुकान का नाम क्या है, उसको क्या कहते हैं, उस दुकान का नाम क्या है, या उस दुकान को क्या कहा जाता है। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 4 है सांजुपुन। ये फुन की खांजी है, पुन भी पढ़ते हैं। सांजुपुन मतलब 30 मिनट्स। माची मश्तागा इंतज़ार किया लेकिन। माची मश्ता मात्सु की ता फॉर्म है, माची मश्ता। माची मश्तागा बस हुआ। अब बस जो है कताकाना में लिखा हुआ है, इसका मतलब है कि ये इंग्लिश का वर्ड है। बासु मतलब बस। बस हुआ खीमासेन देशिता, मैंने 10 मिनट के करीब 30 मिनट के करीब मैंने 30 मिनट के करीब इंतज़ार किया लेकिन बस नहीं आई। अब करीब के लिए क्या आएगा, सांजुपुंग गोरो, सांजुपुंग नादो, सांजुपुंग शिका, सांजुपुंग गुराई। तो आमतौर पे गुराई आता है टाइम के लिए। सांजुपुंग गुराई माची माश्तागा, ठीक है, सांजुपुंग गुराई माची माश्तागा, तकरीबन 30 मिनट इंतज़ार किया लेकिन बस नहीं आई। क्वेश्चन नंबर 5 पे आ जाइए। इचिनीची सांग खाई खुसुरी ओ नोमीमस। इचिनीची मतलब एक दिन,
सांकाई 3 दफ़ा, कुसुरी का मतलब दवाई, ओ नोमिमस कुसुरी ऑब्जेक्ट है, दवाई जो है ऑब्जेक्ट है इसलिए इसके बाद वो लगाते हैं। इची नीची सांकाई कुसुरी ओ नोमिमस, एक दिन में 3 दफ़ा दवाई पीता हूँ या पीऊँगा या पीनी है, तो इसके लिए इची नीची नी आएगा एक दिन में। ठीक है, एक दिन में 3 दफ़ा दवाई पीनी है। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 6 पे आ जाते हैं। दाईगाकू डैश देंशा दे सांजुपुंग खकारी मस। ककारू मतलब लगना, खर्च होना, लग जाना, स्पेंड हो जाना। तो देंशा की ये खांजी है, देंशा का मतलब ट्रेन, और दाईगाकू पहले जो सबसे पहला वर्ड है वो दाईगाकू, दाईगाकू मतलब यूनिवर्सिटी। दाईगाकू डैश देंशा दे सांजुपुंग खकारी मस, यानी यूनिवर्सिटी तक ट्रेन के ज़रिए, देंशा दे मतलब ट्रेन के ज़रिए, सांजुपुंग खकारी मस यानी यूनिवर्सिटी तक ट्रेन के ज़रिए 30 मिनट लग जाते हैं, 30 मिनट खर्च होते हैं। तो दाईगाकू तक होगा, ये तक का मतलब मादे, दाईगाकू मादे देंशा दे सांजुपुंग खकारी मस। क्वेश्चन नंबर 7 पे आ जाइए। शिम्बुंग वा कोनो शिम्बुंग वा डैश करा मो इरिमासेन। कोनो शिम्बुंग वा ये अखबार, वा डैश करा ये अखबार डैश है इस वजह से या इसलिए, मो इरिमासेन, मो के आगे ऊ लगा हुआ है, इसका मतलब मो जो है वो इस मो का मतलब है बसब या ऑलरेडी या बसब नहीं चाहिए। इरिमासेन, इरू का मतलब है, देखें इरू के 2 मतलब होते हैं। एक इरू होता है मौजूद होना, उसकी मस फॉर्म होती है ईमस, और एक होता है इरू, इसका मतलब होता है ज़रूरत होना, और ये है स्वारू पैटर्न का इरू है, इसकी मस फॉर्म होती है इरीमस। इरीमस का मतलब ज़रूरत होना, चाहिए होना। तो मो इरीमासेन बसब नहीं ज़रूरत है, बसब ज़रूरत नहीं है। कोनो शिम्बुंवा डैश करा मो इरीमासेन, ये अखबार जो है इस वजह से बसब नहीं चाहिए। किस वजह से नहीं चाहिए? ओतोतोई नो करा, ओतोतोई नो, ओतोतोई का मतलब परसों, गुजरा हुआ परसों। ठीक है, ओतोतोई नो दा करा, ओतोतोई नो दिस करा, ये हम करा वाले सब्जेक्ट में पढ़ चुके हैं। ओतोतोई नो दिस, और उसके बाद जब करा लगाना होता है तो दिस को हम कन्वर्ट कर देते हैं दा में। ओतोतोई नो दा कारा मो इरिमासेन, तो ये आंसर नंबर 2 हो जाए, ऑप्शन नंबर 2 होगा। ओतोतोई नो दे करा कोई जुमला नहीं है। ओतोतोई दत्ता करा, परसों था इसलिए, परसों था नहीं परसों का है। ओतोतोई नो दा कारा, ये अखबार परसों का है इसलिए बसब ज़रूरत नहीं है। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 पे आ जाइए। कोनो कोतोबा ओ डैश कुदासाई। कोतोबा मतलब वर्ड, ठीक है, लफ्ज़। कोनो कोतोबा ओ डैश कुदासाई, इस लफ्ज़ को डैश कीजिए। क्या डैश कीजिए? ओबोएते, ओबोएरू कहते हैं याद करने को, मेमोराइज करने को। तो ओबोएरू जो है वो ताबेरू पैटर्न का वर्ब है, रू पे ख़त्म होने वाला वर्ब है। ओबोएरू से ते फॉर्म बनेगी ओबोएते। तो इसमें लिखा है ओबोरीते, ओबोते, ओबोएते, ये बाकी 3 ऑप्शन गलत हैं क्योंकि ये ओबोएरू जो है ताबेरू पैटर्न का वर्ब है और इसकी ते फॉर्म बनती है ओबोएते। कोनो कोतुबाओ ओबोएते कुदासाई। आपने वोकेबलरी अपनी बढ़ानी है, जैसे जैसे वोकेबलरी बढ़ती जाएगी ऐसे ऐसे आपको ये सब चीज़ें समझ में आना शुरू हो जाएंगी। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा इसका मतलब है वोकेबलरी आपकी अभी काफ़ी नहीं है। वोकेबलरी की मैं आपको बता चुका हूँ लिस्ट, JLPT N5 वोकेबलरी लिस्ट टाइप करें गूगल पे, वोकेबलरी की लिस्ट आ जाएगी, उसको पूरी को याद कर लें। अच्छा, ये को एन की खांजी है, को एन मतलब पार्क, और उसके बाद हना की खांजी है फूल। को एन नो हनावा तोतेमो डैश, पार्क के फूल बहुत ज़्यादा डैश हैं। क्या हैं? खिरे दत्ता, खूबसूरत थे। खिरे कत्ता, खिरे कत्ता कंफ्यूज हो सकते हैं लोग क्योंकि खिरेई जो है वो आखिर में ई आ रहा है इसलिए उसकी पास्ट टेंस खिरे कत्ता हो सकती है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि खिरेई और खिराई जो हैं वो 2 ऐसे एडजेक्टिव हैं जिनके आखिर में ई आता है लेकिन ये ना एडजेक्टिव है। तो ना एडजेक्टिव का पास क्या होता है? खिरेई दिश्ता या खिरेई दत्ता। खो एन नो हनावा तोतेमो खिरे दत्ता। खिरे कत्ता नहीं आएगा क्योंकि ये एडजेक्टिव नहीं है। खिरे को ना कत्ता, जब तोतेमो आ गया बहुत ज़्यादा तो फिर नेगेटिव, तो नेगेटिव की ऑप्शन आती ही नहीं है। खिरे को ना कत्ता या खिरे को ना ही दत्ता कोई सेंस नहीं बनता,
इन दो ऑप्शंस का, तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो है वो सही होगा। माई असा एवरी मॉर्निंग उची दे सेंताकुओ डैश करा गाक्कोनी इकिमस। रोज़ सुबह घर पे सेंताकू ओ शुरू, सेंताकू ओ शुरू करना कपड़े धोना, सेंताकू का मतलब धुलाई, सेंताकू शुरू कपड़े धोना। माई असा ऊँची दे सेंताकू ओ डैश करा गाक्कोनी इकिमस। रोज़ाना घर पे कपड़े धोकर स्कूल जाता हूँ या जाती हूँ। तो ये हम पढ़ चुके हैं। कोई काम करने के बाद दूसरा काम करते हैं आप, तो पहले वर्ब की ते फॉर्म लगती है, शिते या शिते करा। शुरू की ते फॉर्म है शिते। तो माई ऐसा उचीदे सेंताकुओ शिते करा गाक्कोनी इकिमस, तो ये शिते आई इसकी ऑप्शन होगी मेरे हिसाब से। सबमिट करते हैं, देखते हैं क्या जवाब हमारा सही होते हैं नहीं होते। अच्छा जी, इसमें आखिर में इसने कॉन्ग्रेचुलेट कर दिया है, हमको मुबारकबाद दे दी है कि आपके सारे जवाब सही हो गए हैं। तो ये आपकी एक्सरसाइज नंबर 9 ख़त्म हुई। इसको बार बार रिवाइज़ कीजिए, जो चीज़ नहीं समझ में आ रही है उसके बारे में जो लेसन हमने किए हुए हैं ग्रामर के, उनको देखिए, उनको समझिए। फिर भी ना समझ में आए तो मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, आरिगातो गोजाइमाशिता।